हेलो दोस्तों, मैं हूँ यशी गुप्ता, आपकी कोच और ट्रेनर एंड वेलकम टू माय चैनल द बोधी ट्री, जहाँ हम बात करते हैं कुछ टॉपिक्स के बारे में जिनका आप सॉल्यूशन कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। अब सेंटर ने परमिशन दे दी है कि स्कूल्स रीओपन हो सकते हैं 15 अक्टूबर से, और इसी बीच पेरेंट्स के बीच में काफ़ी टफ सिचुएशन आ रखी है। वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें या ना भेजें। तो इस वीडियो में मैं इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करूंगी, और हाँ, मैंने कुछ मेडिकल पैरामीटर्स पे भी रिसर्च किया है, तो स्टे ट्यून टिल द एंड। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब एज अ पेरेंट हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे सेफ हों, और इसीलिए ये सिचुएशन सारे पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो रखी है, क्योंकि वो डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हैं। तो मैं कुछ पैरामीटर्स के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगी, सो दैट आपके लिए ये डिसीजन थोड़ा आसान हो जाए। तो पहला एज ब्रैकेट जो मैं कंसिडर करने जा रही हूँ वो है 5 साल से छोटे जो बच्चे हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप ज़्यादा टेंशन ना लें, और ये बच्चों पे इतना एजुकेशन का कुछ प्रेशर नहीं है, ओवरलोड नहीं है कुछ भी, तो आप इनको घर में ही पढ़ा सकते हैं, या फिर हम इसको होम स्कूलिंग भी कहते हैं। एंड आजकल स्कूल्स में होम स्कूलिंग किट प्रोवाइड हो रहे हैं, तो एज अ पेरेंट्स आपको इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप होम स्कूलिंग किट को लेके आएँ एंड आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। अब जो वर्किंग पेरेंट्स हैं उनके पास थोड़ा टफ कंडीशन है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है और साथ साथ बच्चों को पढ़ाना भी है। तो मैं यही एडवाइस दूंगी कि आज तक और इतने दिनों तक आप जितने अच्छे से मैनेज करते आए हैं, प्लीज़ कंसिडर डूइंग दैट टिल द कंडीशन इम्प्रूव और वैक्सीन अवेलेबल ना हो। तो दूसरा एज ब्रैकेट है from 5 years to 10 years of age, and this is a very crucial age। यहाँ पे बच्चों की फाउंडेशन सेट होती है, एंड इसीलिए पेरेंट्स चाह रहे हैं कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। तो इस एज ब्रैकेट में देयर आर फ्यू थिंग्स जो मैं चाहती हूँ कि आप कंसिडर करें। पहला है, आपके कम्युनिटी में कोविड की केसेस का क्या सिचुएशन है। जैसे अगर कोविड केसेस आपके कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा है, उसका ट्रेंड बढ़ता चला जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा, तो इर्रिस्पेक्टिव आपके कम्युनिटी में स्कूल खुली है या ना खुली है, आप कंसिडर करें स्कूल नहीं भेजने का। क्योंकि कम्युनिटीज़ में अगर केस बढ़ती चली जा रही है, तो स्कूल कितना भी कोशिश कर ले, कितनी भी सैनिटाइजेशन कर ले, वो केस के ट्रेंड को कम नहीं कर पाएगा, और हो सकता है कि केसेस और इंक्रीज़ ही हो जाए। तो आप पहला फैक्टर वो होगा कि आप अपने कम्युनिटी में केस के ट्रेंड को देखें। अगर वो बढ़ रहा है तो प्लीज़ आप थोड़े दिन के लिए अपने इस आइडिया को पोस्टपोन कर दें। तो दूसरा पैरामीटर आप जो कंसिडर कर सकते हैं वो ये है कि 5 साल से 10 साल के बच्चे कोविड ट्रांसमिशन कम करते हैं। मतलब उन ट्रांसमिट तो करते हैं, बट काफ़ी रेट जो है ट्रांसमिशन का वो काफ़ी कम है। तो ये बच्चे इतने ज़्यादा कोविड को फैलाते नहीं हैं। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हो सकता है आपके लिए, अगर आप अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं। अब इसी बीच मैं आपको ये भी एडवाइस करूँगी कि अगर आपके बच्चों में कोई मेडिकल कंडीशन है, जैसे कि निमोनिया की हिस्ट्री है, या फिर एस्थमा है, या फिर जुवेनाइल डायबिटीज़ है, देन प्लीज़ आप अपने हेल्थ प्रैक्टिशनर से कंसल्ट कीजिए, और उसके बाद ही आप अपना कोई डिसीजन बनाइए अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। तो आई होप जो भी पेरेंट्स के बच्चे 5 years to 10 years के ब्रैकेट में फॉल करते हैं, उनके लिए अब ये डिसीजन लेना थोड़ा आसान होगा। अब हम आते हैं वो एज ब्रैकेट वाले बच्चों में जो हाई स्कूल के बच्चे हैं, एंड दैट इज़ फ्रॉम 9 years to 14 years of एज। अब ये बच्चों के लिए अगर आप
कम्युनिटी वाला ट्रेंड तो आपको फॉलो करना ही है। अगर आपके एरिया में कम्युनिटी में कोविड ट्रेंड काफ़ी हाई है तो आप कुछ दिन के लिए उसको पोस्टपोन कीजिए। तो दूसरा जो है वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो जो 10 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनमें जो कोविड ट्रांसमिशन रेट होता है दैट इज़ इक्वल टू अडल्ट्स। मतलब जितना अडल्ट ट्रांसमिट करते हैं तो 10 साल से ऊपर के बच्चे भी ट्रांसमिट उतना ही करते हैं, तो ये कम नहीं करते। तो छोटे बच्चे को भेजना फिर भी सेफ़ है एज़ कम्पेयर टू द अडल्ट। सो जैसे जैसे एज बढ़ रही है सेफ्टी उतनी कम हो रही है। तो आप ये भी कंसिडर करें कि जो बड़े बच्चे हैं उनमें जो कोविड ट्रांसमिशन रेट है वो हाई है। अब दूसरी चीज़ जो आपको कंसिडर करनी है वो ये कि इन एज वाले बच्चों के लिए ये जो क्लासेस होती हैं वो फिज़िकल क्लासेस होती हैं, वो पेरेंट्स को लगता है दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे वांट टू सेंड देयर किड्स टू स्कूल। तो इस केस में मैं ये एडवाइस कर सकती हूँ एंड एजुकेशन मिनिस्ट्रीज़ के कुछ गाइडलाइंस भी हैं कि आप बच्चों को ऑल्टरनेट डे स्कूल्स भेज सकते हैं या फिर रोटेशनल बेसिस पे स्कूल भेज सकते हैं। बिकॉज अटेंडेंस का कोई चक्कर नहीं है, अटेंडेंस की कोई मतलब कोई गाइडलाइंस नहीं है कि इतना ही अटेंडेंस होना चाहिए। तो आप एक ये फैक्टर के बारे में कंसिडर कर सकते हैं। और दूसरा कि अगर बिकॉज वी नो दैट कि कोविड जो है वो क्लोज रूम में बहुत ज़्यादा फैलता है, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस ये भी है कि अगर वेदर परमिट करे तो क्लासेस ओपन में भी कंडक्ट कराए जा सकते हैं। तो आप अपने स्कूल से बात कर सकते हैं इन चीज़ों के बारे में बिकॉज दीज गाइडलाइंस आर ऑलरेडी पब्लिश्ड। तो इन हाई स्कूल के बच्चों के लिए भी आपको पता है कि अब क्या करना है। एंड द सेम थिंग ऑल्सो फॉलोज कि अगर कोई मेडिकल कंडीशन है आपके बच्चों को तो प्लीज़ आप अपने हेल्थ प्रैक्टिशनर से बात करें और तभी भेजें। एंड इन सब चीज़ों के बावजूद आपको पता है स्कूल खुल तो रहे हैं बट ऑनलाइन क्लासेस के ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर ऑल एज ग्रुप्स। तो इन एनी ऑफ द केस अगर आप बहुत स्ट्रेस में हैं, अपने बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाहते हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस की जो ऑप्शंस है वो अवेलेबल है, अटेंडेंस मैंडेटरी नहीं है। एंड साथ ही साथ आप अपने स्कूल से भी बात करें, साथ साथ पता करें कि सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का क्या नॉर्म आपका स्कूल फॉलो कर रहा है एंड देन यू कैन कम टू अ डिसीजन कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें या ना भेजें। तो आई होप इस वीडियो में मैंने आपके इन डाउट्स को क्लियर किया होगा और अगर आप अपना डिसीजन पे कुछ पहुंच पाए हैं, अगर आप कुछ डिसीजन ले पाए हैं तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट्स एंड लेट मी नो कि डिड आई हेल्प यू आउट। तब तक के लिए बाय बाय।